करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, आप लोग पढ़ के जाइएगा, मैं नोट डाउन कर देता हूँ, बाकी आप लोग पेन कॉपी पे इसको साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन आई बात समझ में। क्वेश्चन सेकंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आपके पहले यूनिट से ये दो क्वेश्चन जो है तय है कि आने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी दैट कि एक्सप्लेन द मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो मेथड में क्या क्या आ जाएगा, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखे थे, ठीक। और अप्रोचेज में क्या, मेथड में ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, कंपेरेटिव मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को मेथड्स में लिखने रहते हैं, ठीक। और आपको मेथड्स और अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है ये भी बताने पड़ेंगे वहाँ पे। डिफाइन स्टेट and also elaborate its essential elements। आई बात समझ में। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया सेकेंड यूनिट से, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन फोर्थ विल बी, क्वेश्चन फोर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिवाइन फोर्स एज अ सोर्स ऑफ, एज अ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है, कि डिवाइन फोर्स, हाउ द डिवाइन फोर्स इज कंसिडर एज द वन ऑफ द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। आई बात समझ में, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, जो आपको पढ़ के जाना है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें 3 थ्योरी आप लोग को पढ़ना रहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, किन किन लोगों का, सो हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में। तो मैंने तीनों लोग के बारे में पढ़ाया है, बट आपको सिर्फ हॉब्स और लॉक के बारे में ही पढ़ के जाना है कि व्हाट आर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय द हॉब्स एंड लॉक, ठीक है। और इन दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि हॉब्स दिए हैं और लॉक दिए हैं, उन दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बीच में व्हाट आर द डिफरेंसेस, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। दूसरों को आप लोग स्किप कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, सो क्वेश्चन 6 आप लोग का बनेगा वेलफेयर स्टेट के बारे में। देख लीजिएगा आप लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए। सो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं फर्दर अब जा रहा हूँ 7th क्वेश्चन बताने, ठीक है। सो क्वेश्चन 7th, सो आपको पढ़ के जाना है व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 8 आप लोग का बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई बात समझ में। क्वेश्चन 9 आप लोग देख लीजिएगा, ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसमें से कोई एक आ सकता है, या तो एग्जीक्यूटिव पूछ देगा, या तो लेजिस्लेटिव पूछ देगा, या तो जुडिशरी पूछ देगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका पूछे एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इसमें से आप तीनों करके जाइए, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 आप लोग देख लीजिए, इसमें आप लोग पढ़ के जाइएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉवरेनिटी, ठीक है,
एंड जॉन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्निटी क्या होता है? ये भी मैंने करा। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। क्वेश्चन 11 आप लोग के बनेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ, ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। आई बात समझ में? ये इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा ही जाइए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बचेगा तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं करके जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ लेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की व्हाट आर दी रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके जाइएगा तो भी ठीक है, नहीं करके जाएंगे तो भी ठीक है, बट ये टोटल जो 11th क्वेश्चन मैंने बताया इसको आपको करके जाना ही जाना है 100%, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक, ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड विल बी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो कॉमा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। क्वेश्चन फोर्थ देख लीजिएगा आप लोग, ये तो थर्ड है ना। क्वेश्चन फोर्थ आप लोग देख लीजिएगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इरेज हो गया एनालिसिस एंजप्शन, ठीक है, एंजप्शन, ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ विल बी व्हाट आर द रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन सिक्स विल बी डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ठीक है। आई बात समझ में? एंड क्वेश्चन सेवेंथ विल बी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्टेल्स एंड डंपिंग, ठीक है। आई बात समझ में? क्वेश्चन 8 विल बी व्हाट इज द रिगार्डियन एंड मॉडर्न रेंट थ्योरी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। एंड क्वेश्चन 9th विल बी व्हाट इज द लिक्विडेटेड या लिक्विडेटेड प्रीफरेंस थ्योरी, ठीक है। सो ये आप लोग 9 10 ये एडिशनल है, अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहीं पे एक ही स्लाइड में सही रहेगा। कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनसर्टेनिटी थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी हो गए, ठीक। हिस्ट्री
एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर हिस्ट्री सब्जेक्ट इज, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, आई बात समझ में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन सेकंड विल बी, जो आपके साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर दिए हैं पहले यूनिट में, तो उसमें से आप लोग आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, और चरक एंड सुश्रुत के बारे में पढ़ के आप लोग जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, सो क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, इक्तदारी एंड मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। इक्तदारी एंड मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि व्हाट आर द रिफॉर्म मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक एंड व्हाट वाज द मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये आप लोग करके जाइएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग का है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कॉमा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉमा क्विट इंडिया, ठीक है। ये आपको तीनों पढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड स्टेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन, ठीक है। आप यही पढ़ के जाओगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होता है, इसी में स्टेज ऑफ कोलोनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी, आप लोग देख लीजिएगा इसमें, रिफॉर्म विच इज मेड बाय द राजा राम मोहन राय, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद आप लोग अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में देख लीजिएगा। अलीगढ़ मूवमेंट एज अ सोल 14 क्वेश्चन विल बी नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम इन द सब पार्ट दैट इज ऑफ द 7 मार्क्स, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, इसको आप लोग बस 2, 2.5 या 3 पन्ने तक ही तैयार करके जाइएगा, और जो 14 नंबर के क्वेश्चन है या आंसर बनेंगे उसको एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस जो है पढ़ के जाइएगा, मतलब उतना कंटेंट आप लोग लिख सकें अपनी कॉपी में, आई बात समझ में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8 विल बी बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, देख लीजिएगा आप लोग, बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर को देख लीजिएगा, ज्योतिबा फुले को देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। सो ये आपके 8 क्वेश्चन थर्ड यूनिट तक हो गए। नाउ द फोर्थ यूनिट विल बी, उससे हम लोग देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आप लोग टाइप्स ऑफ कोड देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कोड, ठीक है, आई बात समझ में। और टाइप्स ऑफ कोड में जो है स्पेशली आप लोग गिल्ड से देख लीजिएगा, ठीक है, और कंटक शोधन एंड धर्मस थिवा देख लीजिएगा, कंटक शोधन एंड धर्मस शिवा देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी, आप लोग चेंजेस या रिवेन्यू रिफॉर्म ऑफ या बाई अकबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोर्ट में जो है एक जुडिशियल प्रोसीडिंग एंशिएंट टाइम में कैसे होता था और वो काजी कौन था उसके बारे में देख लीजिएगा, काजी के बारे में यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो, बाकी ये जो मैं 10 क्वेश्चन बताया था, अगर इसको करने के बाद अगर टाइम बचे तो काजी के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश, ठीक। सो क्वेश्चन फर्स्ट विल बी, आपको इसमें टेंस के बारे में पूछा जाएगा, ये आपको कोई टेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है, ये पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक। आपको
एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन सेकंड विल बी, आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा उसको आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कौन से कंजक्शन यूज किए गए हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ आपको मतलब पूछा जाएगा एग्जाम में रिलेटेड टू द सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन थर्ड विल बी, जैसा कि हमने आपको लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीन। क्वेश्चन फोर्थ विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ विल बी, आप लोग क्वेश्चन फिफ्थ में पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है इसके बारे में, पैराग्राफ लिखना कैसा है ये मत देख के जाइएगा, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के आप लोग जाइएगा, और मैंने इसको भी करा रखा है, ठीक। आई बात समझ में? और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे राइटिंग, और अभी ऐसे राइटिंग किस टॉपिक पे आपको करके जाना है ये भी मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 6 तो क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 में आपको रिसर्च क्या होता है, रिसर्च करना कैसे ये नहीं आपको पढ़ के जाना, रिसर्च का थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है ये पढ़ के जाना है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाउ वी कैन डू द रिसर्च, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। और सबसे आसान पेपर इंग्लिश का ही होता है, इसमें डर के मत जाइएगा, हो जाएगा आराम से ये, ठीक है। और अगर टाइम बचेगा आपके पास तो साइटेशन में बिब्लियोग्राफी भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, 5 करने हैं, तो अगर ये छोड़ भी दोगे तो कोई भी उतनी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये एडिशनल है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको एसे राइटिंग भी करके जाना है, तो एसे राइटिंग भी कैसे करेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि एसे का कोई डेफिनेट पोर्शन है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ के जाओगे, तो उससे आपके एक क्वेश्चन जो है मतलब उससे आपके एक टॉपिक जो है 100% आ जाएंगे। चलिए मैं एसे का टॉपिक बता देता हूँ, एसे राइटिंग का टॉपिक, ठीक। तो पहला आप लोग करके चले जाइएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, देख लीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंटेंट क्या होता है। दूसरा टॉपिक ऑफ द एसे राइटिंग विल बी सेकुलरिज्म, ठीक। थर्ड टॉपिक विल बी बार एंड बेंच, ठीक। फोर्थ टॉपिक विल बी इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। आई बात समझ में? फिफ्थ टॉपिक विल बी वुमेन एम्पावरमेंट। सिक्स्थ टॉपिक विल बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉयर्स। आई बात समझ में? सेवेंथ टॉपिक विल बी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आपको पढ़ के जाना है, इज जस्टिस डिनाइड। आई बात समझ में? और जो एट टॉपिक है वो है रोल ऑफ यूथ इन सोसाइटी। आई बात समझ में? तो इसमें से भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बाकी पढ़ के तो आपको एक बार नजर तो सब पे मार लीजिएगा, ठीक है। यूसीसी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट देख लीजिएगा, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड देख लीजिएगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी देख लीजिएगा। बाकी देख के तो सब जाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जो है जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया इस पर देना है, लेकिन हालांकि देख के सब जाना है, ठीक। क्योंकि 8 टॉपिक है ऐसे राइटिंग में, एक सर्टेन डिफाइन तो मैंने कर दिया, इतना करके जाओगे तो एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इंपॉर्टेंट में, जो ट्रांसलेशन की बात है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी क्या रहेगा इसमें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या करेगा कि आपको एक पैराग्राफ जो है वो हिंदी में दे देगा एंड बोलेगा कि प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू, प्लीज नहीं बोलेगा, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ठीक है। एक पैराग्राफ जो हिंदी में दे देगा, ठीक है, आपको इसको ट्रांसलेट करना रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कितने नंबर का पूछेगा, 7 नंबर का, एक पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से एक पैराग्राफ और देगा 7 नंबर का, वो रहेगा इंग्लिश में, ठीक, वो इंग्लिश में रहेगा, बोलेगा कि ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, उसको आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक। आई बात समझ में? ये हो गया आपका इंग्लिश का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी क्वेश्चन फर्स्ट सोशियोलॉजी में देख लीजिएगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सोशियोलॉजी स्टडी ईच एंड एवरीथिंग विच इज अंडर द सन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्कोप ही पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी हर चीज के बारे में स्टडी करता है जो कि सन या सन के नीचे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्कोप में वो आ जाते हैं, स्कोप को दूसरे लैंग्वेज में करके बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, बट आपको क्वेश्चन वहाँ पे ऑन द स्पॉट समझना पड़ेगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो यही आएंगे, बट इट मे बी आस्क्ड इन द सम डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो आपको वो वहाँ पे जज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो घुमा के देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, सोशल ग्रुप, ठीक है। एंड क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, फैमिली, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। क्वेश्चन फोर्थ विल बी, इसमें आप लोग देख लीजिएगा अगस्त कॉम्टे के बारे में,
अगस्त कॉम्टे के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक, कार्ल मार्क्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इमाइल दुर्खिम के बारे में देख लीजिएगा, इमाइल दुर्खिम के बारे में। अगर आप लोग ये तीनों पढ़ के जाते हो तो आपके जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 में आप लोग देख लीजिएगा, सोशल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल चेंज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। ये चेंज है, ये साइन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 6 आप लोग देख लीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन मीन्स, रुक जाइए, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में आप लोग देख लीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन और प्रोपेगेंडा के बारे में देख लीजिएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन 7 आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप लॉ एंड सोसाइटी। ये आप लोग करके चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी व्हाट आर द प्रोफेशनल इथिक्स, ठीक है। इन आप लोग करके जाओगे तो 100% आपके 5 to 8 क्वेश्चन जो है मैच कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आप लोग देख लीजिएगा, व्हाट इज ऑफर एंड एक्सप्लेन द essential elements of offer। हाँ, क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद से व्हाट आर द essential ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आई बात समझ में? तो इसमें आपको मैंने बताया भी था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, तो ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट इज कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस में ये भी देख लीजिएगा कि हाउ द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ देख लीजिएगा आप लोग, माइनर एग्रीमेंट के बारे में। उसके बाद से आप लोग जो है क्वेश्चन फिफ्थ कर लीजिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन। आई बात समझ में? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद से आप लोग अगला जो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है वो है इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। कैसे, हाउ दी बाय द हेल्प ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, ठीक है। हाउ दी पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आई होप ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 आप लोग जो ये जो कंसेंट एंड या फ्री कंसेंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आप लोग देख लीजिएगा डैमेजेस। इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो सेक्शन
73 और 74 आ जाएंगे, ठीक है। लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में इसमें आ जाएंगे, ठीक है। डैमेजेस आप लोग देख लीजिएगा, डैमेजेस किस किस सर्कमस्टांसेस में अवॉर्ड होते हैं और डैमेजेस होते क्या है, मैंने ये भी वीडियो क्वेश्चन 9 आप लोग देख लीजिएगा, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 68 to 72, ठीक है। आई बात समझ में, तो इतना आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में कर लीजिएगा, तो दिस इज मोर देन सफिशियंट। सो